इंडस्ट्री में अभी सबसे बड़ा चैलेंज क्या आ रहा है, उससे कैसे डील करते हैं। चैलेंज और डील दोनों। आपकी एक पर्सनल जर्नी में ऐसी जानना चाहूंगा जो कि बिजनेस के इनसाइड थी, मतलब अंदर खाते आपने ये काम करा तभी आपको प्रॉफिट हुआ। और ये वीडियो आप लास्ट तक देखोगे तो आपको मजा आएगा कि एक्चुअल में अफ्रीका में किडनैप कैसे होते हैं। दोस्तों बहुत बहुत नमस्कार। इस वीडियो में बिजनेस इनसाइड की बात करेंगे। जी हाँ, बिजनेस इनसाइड की। और आपको मैं बताता हूं, अगर आपको काम करना है तो बिजनेस की इनसाइड्स पता होनी चाहिए। इनसाइड्स क्या होती है, एक्चुअल बिजनेस में अंदर के चल क्या रहा है, भैया प्रॉफिट भी है नहीं है, तो यहाँ फेल तो नहीं हो जाओगे। वही बात करने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर शिव गुप्ता सर। सर बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार। सर के पास 49 साल का एक्सपीरियंस और 28 कंट्री में, कितनी कंट्रीज में, 28 कंट्री में सर ट्रेवल कर चुके हैं। और आपको एक एक चीज हम बताने वाले हैं कि आपको कैसे काम चालू करना है, कैसे आपको बिजनेस करना है लोकल लेवल पे और इंपोर्ट भी। इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे बिजनेस की इनसाइट्स क्या होती है। चलिए जानते हैं किन से, जिनके पास एक्सपीरियंस है 49 साल का। और हमारे साथ है डॉक्टर शिव गुप्ता सर। सर बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार राहुल। और आज सर कुछ डीप बातें करेंगे, हो सकता है कुछ वीडियो हमें काटनी पड़े तो उसके आगे हम बीप लगा देंगे, ठीक है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, आपके काम की है। वीडियो को पूरा देख लेना, नहीं तो आप नुकसान खा जाओगे अपने लोकल लेवल पे भी और इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी। तो सबसे पहले सर मेरे पास बहुत सारे ऐसे सवाल है जो कि मैंने स्पेशली लिखे हैं। और सबसे पहला मेरा सवाल आता है, इंडस्ट्री में अभी सबसे बड़ा चैलेंज क्या आ रहा है, उससे कैसे डील करते हैं। चैलेंज और डील दोनों। देखिए, चैलेंज यही है कि इस वक्त वॉर हो रही है। बिल्कुल। तो अगर आप वॉर वाले एरिया से मंगाएंगे सामान, स्क्रैप वगैरह, तो उसमें ऐसी चीजें भी आ सकती हैं जो बिना चले हुए मिसाइल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और या गोले हैं, इस तो तरह के कस्टम आ सकते पे हैं। रुक सकता है? नहीं, कस्टम तक लाना भी गलत है। ओके। और देखा जाए तो शिपिंग, आप शिप को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आप वॉर एरिया से ना लाएं सामान, नॉन वॉर एरिया से लाएं। और वॉर एरिया से ला रहे हैं तो बहुत सावधानी से लाएं कि कहीं बिना चले मिसाइल वगैरह ना आ जाए। ठीक है, यहाँ तक तो हो गई। सर आपकी एक पर्सनल जर्नी में ऐसी जानना चाहूंगा जो कि बिजनेस के इनसाइड थी, मतलब अंदर खाते आपने ये काम करा तभी आपको प्रॉफिट हुआ। देखिए, ऐसी वैसे तो बहुत सारी आपकी लाइफ, तो सर 49 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास, तो कोई ऐसी है जो आप सोशल मीडिया पे बता सके स्पेशली। देखिए ये जो मैं आपको बताऊं, मैंने सर को भी नहीं बताया था कि मैं सर से क्या पूछने वाला हूं। आज ये बिजनेस इनसाइड ही हमने टॉपिक इसलिए रखा है। अगर आपको और वीडियो ऐसी चाहिए ना, बिजनेस इनसाइड डाल देना, समझ में आ जाएगा आपको भैया इनसाइड्स क्या होते हैं बिजनेस के। देखिए, मैं एक वाकया मुझे याद आ रहा है। जब मैं वेस्ट इंडीज गया था, ठीक है, तो वहाँ जब हम माल खरीद रहे थे, तो जो मैं जिनसे खरीद रहा था वो प्रेसिडेंट के बहुत करीब थे, वहाँ के प्रेसिडेंट हिज हाइनेस भरत जगदेव। तो मुझे पता चला वो इंडिया के ओरिजिन से थे। तो मेरी बड़ी दिलचस्पी हुई उनके बारे में। वहाँ के हाइनेस से आप मिले? हिज हाइनेस। तो ये एक वाकया ऐसा था जिसने मेरी सोच को स्क्रैप के प्रति बिल्कुल बदल दिया। प्रेसिडेंट ने मुझसे हाथ मिलाया, नाइस मिस्टर गुप्ता। प्रेसिडेंट ने आपसे हाथ मिलाया? क्योंकि वो मीटिंग उन्होंने मिलवाया। ओके। इसलिए ग्रीट किया, वेलकम टू माय कंट्री मिस्टर गुप्ता, एंड इट्स नाइस यू आर इंपोर्टिंग स्क्रैप फ्रॉम हियर, क्योंकि आप मेरे कंट्री को खूबसूरत कर रहे हो। तो मेरी स्क्रैप के प्रति सोच ही बदल गई। बहुत बढ़िया। देखो ये इंसिडेंट एक्चुअल में नहीं पता था। अच्छा सर, एक जैसे आपकी कंपनी दुबई में भी थी, तो कोई ऐसा इंसिडेंट दुबई का बताओ कि भैया आपको लगे ये अगर आप करते हो दुबई में ऑफिस खोलते हो, ये काम आपको करना चाहिए। नहीं। जैसे मैं सामने देख रहा हूँ आपकी शेख के साथ फोटो लगी है, आपने शायद उनको कोई गिफ्ट वगैरह भी दिया था। वो इंसिडेंट एक बारी मेरे शेख, जो वहाँ के शेख थे मेरे बड़े, पहले एक बारी बता दीजिए ऑडियंस को कि कंपनी कैसे खुलती थी पहले वहाँ पे। देखिए, पहले भी आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स को अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो वहां से आपको परमिशन मिल जाती है, कंपनी खुल जाती है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है। लेकिन आपको एक लोकल आदमी चाहिए होता है वहां पे काम करने, जो वो आपके जिम्मेवारी लेता है, तो वो आराम से हो जाता है। पहले भी आराम से होता था, आज भी हो जाता है। ठीक है, अगर आपको जानकारी है। कई बार आप गलत आदमी के चंगुल में पड़ जाते हैं, बस वहां दिक्कत होती है। तो इंसिडेंट को आप जो बता, मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट नहीं, मैं ये कह रहा हूँ इनसाइड्स, जैसे शेख को भी मनाना या कुछ करना। आदमी को क्लीन एंड क्लियर होना चाहिए बिजनेस में, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आती है।
क्योंकि हम अपने मन में साफ थे कि हमें सीधा काम करना है, गलत काम नहीं करना है। इसलिए मुझे ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ मेरा दुबई में कि मुझे कोई परेशानी आई। हम उतना ही माल खरीदते थे जितना पैसा हमारे पास होता था, ओवर ट्रेडिंग नहीं करते थे। कई बार लोग क्या करते हैं, वहाँ ज़्यादा माल खरीद लेते हैं, पैसा नहीं होता है, फिर जब पैसा देने का टाइम आता है तो वो फिर दाएं बाएं होकर भागने की कोशिश करते हैं। तो वो चीजें से तो बच के भी नहीं, अगर आप दुबई जाते हो बच के भी नहीं जा सकते। बिल्कुल। सर अगला सवाल जो मेरा आ रहा है वो कुछ अलग ही आ रहा है, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है उसका जवाब जरूर दें। जरूर जरूर देंगे। सर ऐसा कोई इंसिडेंट बताना चाहेंगे जो आपने कभी गलत काम कर? गलत काम से मतलब है जो गैर कानूनी। हाँ, गैर कानूनी बेसिकली। देखिए, मैं आज तक बचा ही इसलिए रहा, और आज जो हम ऊंचाइयों पर पहुंचे, मैं गोल्ड ज्वेलरी का काम करता था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। ठीक है। और इंडिया में लोग गोल्ड लाने से उनको बहुत पैसा बच जाता था। मैं कभी वहां से एक अंगूठी पहनकर भी नहीं आया। और आज भी आपको शौक नहीं है? क्योंकि इतना टनों सोना बेचा है। तो हम जिसको भी आगे बढ़ना हो, ऊंचाई पे जाना हो, अच्छा सर, मैंने उसको गलत चीजों से बचना चाहिए। मैंने एक चीज आपकी देखी, आप ग्राउंड लेवल से जुड़े रहते हो। मतलब आज भी अगर कोई कह दे मेरे को गीता सीखनी है तो आप 4 घंटा अपना टाइम को खराब करके उसको गीता सिखा दोगे? नहीं, ये तो अब हमारी उम्र इतनी हो गई है कि अगर कोई हमसे कुछ सीखना चाहता है तो जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हमारी जानकारी है तो अच्छा लगता है मुझे शेयर करना। ऐसे ही कोई भगवत गीता या रामायण के बारे में जानना चाहता है तो अच्छा लगता है बताकर। और सर एक इंसिडेंट जो मैं और मेंबर से जानना चाहूंगा, आप एक बार किडनैप होते थे बचे थे इंपोर्ट में, वो इंसिडेंट एक बार रिवील कर दीजिए। आपने कहीं भी सोशल मीडिया पे रिवील नहीं करा, और ये वीडियो आप लास्ट तक देखोगे तो आपको मजा आएगा कि एक्चुअल में अफ्रीका में किडनैप कैसे होते हैं। ये वाकया मेरे साथ हुआ था जमाइका में। जमाइका से मैं माल खरीदने गया तो वहाँ मैं घूम रहा था और स्क्रैप यार्ड्स में जा रहा था, अपना कार्ड दे रहा था। तो वहाँ के माफिया को ऐसा लगा कि ये आदमी स्क्रैप का काम करता है, पैसे वाला है। करते तो थे। हाँ, तो उन्होंने मुझे समझ लिया और मुझे किडनैप करने की योजना बनने लगी। वो अच्छा हुआ कि मेरे एक दोस्त वहाँ रहते थे। अच्छा। उन्होंने वो डिस्कस उनसे कर लिया। वो दोस्त मुझे जानते थे। उन्होंने उस किडनैपर को रोका। उस किडनैपर को रोका? उन्होंने कैसे रोका सर? उन्होंने उसको थोड़ा बहकाया। उन्होंने कहा ये बिजनेसमैन नहीं है, जर्नलिस्ट है। अच्छा। तो इससे वो फिर मान गए कि जर्नलिस्ट से तो कुछ पैसा मिलना नहीं है। तो इस तरह से मैं किडनैप होते हुए बचा। अच्छा, उसके बाद तो आप कभी नहीं गए वहाँ पे? नहीं, मैं गया, मैं कई बार गया। लेकिन फिर आदत सी। हाँ, वो उन्हें पता चल गया कि वो हर बार यही सोचते रहे कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। बहुत। चलिए दोस्तों, ऐसे ही बिजनेस इनसाइट की ये चीजें राहुल जी आपने पर्सनल चीजें आज ज्यादा पूछी। नहीं सर, मैंने पर्सनल से पूछी कि आज हमने नाम इसका बिजनेस इनसाइट रखा है, और अगर आपको और वीडियोस ऐसी चाहिए तो बिजनेस इनसाइट डाल देना नीचे, तभी ऐसी वीडियोस आएंगी। और आप लोगों का अगर सहयोग रहा तो एक्चुअल बता रहा हूं मैं आपको, आप भी अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो आराम से। थैंक यू सर, आप आए, आपने इतना टाइम दिया। और चलिए मिलते हैं अगली बार। नमस्कार, धन्यवाद, जय।